राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से 1 महीने में दूसरी बार हुई है। इस बीच वसुंधरा राजे की मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई थी, लेकिन इस बार वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से मुलाकात की बात के लिए कोई ट्वीट भी नहीं किया है, कोई तस्वीर भी जारी नहीं की है। इसलिए यह कयास लगाए जा रहे हैं क्या पिछले 2 मुलाकातों की तरह इस मुलाकात में भी कोई बात नहीं बनी है। जिस तरह के माहौल राजस्थान में ज़मीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें वसुंधरा समर्थक लगातार वसुंधरा राजे को बीजेपी की कमान देने की बात कह रहे हैं, जबकि बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी के मौजूदा प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा जताने के मूड में दिख रहा है। फिर वसुंधरा राजे की राह क्या है? कहा जा रहा है कि सबकी निगाहें अब 21 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग पर टिकी हुई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते वसुंधरा राजे भी जाएंगी और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात किस तरह होगी, क्या दोनों में बातचीत होगी? सबकी निगाहें उनके बॉडी लैंग्वेज पर भी टिकी होगी, क्योंकि जब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री राजस्थान आते थे तो दोनों के बीच के बॉडी लैंग्वेज को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि दोनों कंफर्टेबल नहीं एक दूसरे से, और यह बात आगे चलकर सही साबित हुई। इसलिए सबकी निगाहें वहाँ रहेगी कि क्या उस बैठक के बाद वसुंधरा राजे कोई नए रोल में दिखेंगी या फिर जिस तरह से उनका पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला है उसी पर आगे बढ़ेंगी। वो फॉर्मूला देश काल परिस्थितियों में सफल भी रहा है। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे तो वसुंधरा राजे ने धमकी देकर नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल किया था और राजनाथ सिंह को झुकना पड़ा था। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी थे तब वसुंधरा राजे ने कहा जाता है कि पार्टी छोड़ने की धमकी दे दी और गुलाब चंद कटारिया को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। उस वक्त यह फॉर्मूला काम आया था, क्योंकि उनके पास राजेंद्र राठौड़ जैसे बहुत सारे समर्थक थे, दिगंबर सिंह जैसे, जो लगातार वोकल थे और जनाधार वाले भी थे और चतुर भी थे। लेकिन इस बार जो हैं वह हाशिए पर बैठे लोग हैं, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। वो वसुंधरा राजे जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व ये समझ रहा है कि वसुंधरा राजे के साथ वही लोग हैं जिनकी पार्टी में कोई पूछ नहीं हो रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या घिसा पिटा फॉर्मूला वसुंधरा राजे का इस बार कामयाब होगा, जिसमें वह खुद तो बात करते रहती थी राष्ट्रीय नेतृत्व से, लेकिन उनके समर्थक लगातार मांग करते रहते थे कि वसुंधरा ही राजस्थान में बीजेपी है और बीजेपी ही राजस्थान में वसुंधरा है। यह फार्मूला कितना कामयाब होगा, इस बार सबकी नज़रें इस पर टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी में अब नेतृत्व बदल गया है, राज करने का तरीका बदल गया है, राज करने वाला बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जो तिकड़ी है, उस तिकड़ी में ये जो धमकाने और बात मनवाने वाला फार्मूला है, यह कितना कामयाब होगा, इस पर लोगों को संशय है। दूसरी बात यह है कि वसुंधरा राजे लंबे समय के बाद कहा जा रहा है कि बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए जयपुर आ रही हैं। अब जो 23 फरवरी को जब जयपुर आएंगी तो कितने विधायक उनको लेने जाते हैं, कितने लोग उनके पास जाते हैं। जब विधानसभा में 24 फरवरी को आएंगी तो कौन कौन विधायक उनके साथ दिखते हैं, इन सब पर सबकी नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि उनके समर्थक जिस तरह से खुलेआम कहने लगे हैं, बीजेपी में ऐसा होता नहीं है। कांग्रेस में तो माना जाता है कि एक कांग्रेसी सुबह नहा धोकर घर से दूसरे कांग्रेसी का काम बिगाड़ने के लिए घर से निकलता है, लेकिन बीजेपी में इस तरह के हालात नहीं हैं। अगर बीजेपी में इस तरह के हालात बने रहते हैं और राज्य का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व से नज़रअंदाज करता है तो कहा जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी भी कांग्रेस के रास्ते चल निकलेगी और फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बीजेपी के नेतृत्व में बैठे लोग भी इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं। उधर वसुंधरा समर्थक भी अब कोटा के रैली के जरिए या फिर धार्मिक यात्राओं के जरिए या फिर वसुंधरा राजे के जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन के जरिए वसुंधरा राजे की वापसी कराना चाहते हैं। अब सबकी नज़रें इस पर टिकी हुई है कि वसुंधरा राजे के लिए राजस्थान की राह कैसे निकलती है और किस तरफ से निकलती है और किस दिशा में जाती है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।